जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों मगध साम्राज्य, मगध डायनेस्टी। दोस्तों मगध साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और दोस्तों मगध साम्राज्य में कई वंशों ने शासन किया है। जिस प्रकार दोस्तों दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश जैसे शासकों ने वंशों ने दोस्तों साम्राज्य किया है, ठीक वैसे ही मगध साम्राज्य भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। इसमें भी दोस्तों कई वंशों ने अपना शासन सत्ता चलाई है। दोस्तों हम पहले पढ़ेंगे दोस्तों वो 4 वंश है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों पहला आपका आएगा हर्यक वंश, दूसरा आपका आएगा हर्यक वंश के बाद दोस्तों दूसरा आएगा आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद आएगा दोस्तों नंद वंश, नंद के बाद मौर्य वंश। दोस्तों पहले पढ़ेंगे हम कौन सा हर्यक वंश। दोस्तों पहले आपको मगध की थोड़ी मैं जानकारी दूंगा। यहाँ पे मगध की या मगध साम्राज्य। दोस्तों मगध साम्राज्य की स्थापना है जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मगध साम्राज्य की स्थापना, मगध साम्राज्य की स्थापना, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बृहद्रथ ने। किसने की? बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। और दोस्तों पूछा जाता है कि जो बृहद्रथ था, जो मतलब बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। तो दोस्त जरासंध, बृहद्रथ का पुत्र कौन था? जरासंध। बृहद्रथ का पुत्र हुआ जरासंध। कौन? जरासंध को दोस्त इसने भीम ने हराया था, यानी कि भीम ने इसकी मौत की थी। भीम ने इसे हराकर श्री कृष्ण जी की सहायता से इसे हराया था जरासंध को। जरासंध ने ही मगध साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बताया था। क्यों बताया था दोस्तों? कि मगध के पास सबसे ज्यादा क्या था? लोहे की उपलब्धि थी। क्या थी? लोहे की उपलब्धि के कारण मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। लोहे की उपलब्धि थी, लोहे की उपलब्धि, लोहे की उपलब्धियों के कारण मगध शक्तिशाली था। ठीक, मगध साम्राज्य जो शक्तिशाली था, मगध शक्तिशाली साम्राज्य था दोस्तों। तो दोस्तों जो मगध साम्राज्य का चौथा पॉइंट आएगा दोस्त, वो आपको आएगा कि मगध साम्राज्य का जो विस्तार है, यानी मगध साम्राज्य में हमें कितनी वंश पढ़नी है दोस्त? मगध साम्राज्य, यानी मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य। दोस्त मगध साम्राज्य में हमें 4 वंश, कौन से 4 वंश पढ़ने हैं। पहला वंश आएगा दोस्तों आपका हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। दूसरा वंश आएगा आपका शिशुनाग वंश। तीसरा वंश आएगा नंद वंश। इसी में दोस्त घमंडी धनानंद का घमंड तोड़े कौन? चाणक्य जी। नंद वंश हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे दोस्तों। और दोस्तों चौथा आएगा वो चौथा वंश है मौर्य वंश। उसके बाद भी दोस्त कई वंश हुए, लेकिन जो हमारे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये 4 वंश हमको यहाँ पर पढ़ने हैं दोस्तों। दोस्तों जो मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है दोस्तों? मगध का सर्वप्रथम उल्लेख, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख या अध्ययन दोस्तों, उल्लेख या अध्ययन कहाँ मिलता है दोस्तों? वो मिलता है अथर्ववेद में। 4 वेदों से में एक अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है मगध साम्राज्य का। दोस्तों अब पढ़ने वाले हम कौन से जो 4 वंश हुए दोस्तों। पहला हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। दोस्तों बाद में इसी वंश को क्या बोला गया? पितृ हंता वंश। क्योंकि दोस्तों ये वंश है जो अपने पिताओं की हत्या करके इस पे गद्दी पर बैठते हैं, तो इसलिए हर्यक वंश को क्या पितृ हंता भी वंश कहते हैं, वो आप आगे जानेंगे। दोस्तों जो दूसरा वंश हुआ मगध साम्राज्य में, वो हुआ दोस्तों आपका शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। और तीसरा वंश हुआ वो हुआ नंद वंश। कौन सा? नंद वंश के ही दोस्त कार्यकाल में सिकंदर
जो सिकंदर महान है जो मकदूनिया से आया था वो भारत पर यानी कि आक्रमण करेगा दोस्तों। तो जो चौथा वंश आया वो है आपका मौर्य डायनेस्टी। कौन सा? मौर्य वंश। ठीक है, तो हमको 4 ही वंश पढ़ने हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे हर्यक वंश की। हर्यक वंश की क्या विशेषता है, हर्यक वंश का संस्थापक और कार्यकाल। दोस्तों जो हर्यक वंश हुआ सर्वप्रथम मगध पर साम्राज्य चलाने वाला, तो दोस्त मगध साम्राज्य। कौन सा? हर्यक वंश। हर्यक वंश। ठीक दोस्तों, इसकी कुछ आपको पॉइंट याद रखने हैं। दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार। कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्त वो था आपका बिम्बिसार। कौन? बिम्बिसार। दोस्तों इसको श्रोणिक नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या? श्रोणिक। दोस्तों श्रोणिक भी आ जाए तो आप, श्रोणिक भी ऑप्शन में आपको आया तो आप करिए, श्रोणिक भी इसका नाम देखने को मिलता है। दोस्तों हर्यक वंश है, हर्यक वंश यानी कि हर्यक वंश, हर्यक वंश तो बिम्बिसार है दोस्तों। हर्यक वंश का कार्यकाल, हर्यक वंश का कार्यकाल दोस्तों कब से कब तक है? तो दोस्तों पूरे 544 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से कब तक? 492 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व को दोस्तों बर्थ ऑफ क्राइस्ट को BCB बोलते हैं। दूसरी बात आप नोट कर दी जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है हर्यक वंश। दोस्तों बिम्बिसार मैंने बताया कि इसकी स्थापना बिम्बिसार ने की, जिसका नाम आपको श्रोणिक भी देखने को मिलेगा। दोस्तों जो बिम्बिसार था, बिम्बिसार ने अपना राज्य का विस्तार करने के लिए पहले तो अंग को जीता। अंग दोस्त 16 महाजनपद में से एक था अंग। अंग की दोस्तों राजधानी थी वो थी चंपा या चंपापुरी। तो हर्यक यानी कि बिम्बिसार ने अपना विस्तार बनाने के लिए क्या किया? अंग को पहले जीता दोस्तों। अंग कहाँ पे? दोस्तों अंग जो वर्तमान में दोस्तों आपने देखो पटना के भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित है, जो जिले हैं वही पहले अंग हुआ करता था। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दोस्त बिम्बिसार ने पहले क्या किया कि अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए पहले इसने अंग को जीता। अंग, अंग महाजनपद। ठीक है, बिम्बिसार ने साम्राज्य बढ़ाने के लिए, साम्राज्य बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए अंग, किसे? अंग 16 महाजनपद में से एक था अंग। तो इसकी जो राजधानी थी वो चंपा या दोस्त चंपापुरी आपको देखने को भी मिल सकता है। चंपापुरी दोस्तों। ठीक, तो चंपापुरी को इसने जीता और कहा? मगध में इसने मिला लिया। यानी कि इस अंग को जीतकर दोस्तों इसने अपने पुत्र अजातशत्रु को इसे सौंप दिया। अजातशत्रु को जीता और अजातशत्रु को इसने दे दिया अंग को। ठीक है, अजातशत्रु को दे दिया, वो दे दिया दोस्तों। तो इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब दोस्तों जो बिम्बिसार ने दोस्तों जो दूसरा सहारा लिया अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, इतिहास में मिलता है कि इसने दोस्तों कई शादियां की, यानी कि शादियों का सहारा लेकर अपने साम्राज्य का विस्तार बढ़ाना चाहा। तो दोस्तों इतिहासकार बताते हैं, यूनानी इतिहासकार, कि इसने दोस्तों 400 शादियां कर रखी थी। आप देख सकते हैं कि इसने 400 शादियां दोस्तों, लेकिन जो रियल में है, रियल में हमें देखने को मिलती है वो है इसने 4 ही शादियां की थी। कितनी? 4, लेकिन इतिहासकार 400 शादियां बताते हैं। लेकिन जो रियल में है दोस्तों वो 4 शादियां हैं। कौन सी है? अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए इसने विवाह संबंधों को दोस्त सहारा लिया। तो उसने जो पहले विवाह किया था वो किया था दोस्त किसने? महाकौशला से। इसकी पहली पत्नी का नाम था महाकौशला दोस्तों, महाकौशला। तो उसने कौन थी? एक कौशल नरेश प्रसेनजित के पुत्र, प्रसेनजित की बहन थी। कौन थी? प्रसेनजित की बहन थी महाकौशला। तो पहले इनसे विवाह किया इसने, प्रसेनजित की बहन। ठीक,
यानी कि इसने इससे शादी की, तो दोस्त इसे जो काशी है दोस्त, इसे क्या दहेज में मिल गया, क्या मिल गया, काशी। बिंबिसार को दहेज में काशी मिल गया, क्या मिल गया, काशी, दहेज में काशी मिल गया दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, दहेज प्रथा प्राचीन इतिहास से चली आ रही है। दहेज प्रथा दोस्तों, इसे मिटाना असंभव है दोस्तों। क्या है, दहेज में काशी मिल गया, काशी मिला दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दहेज प्रथा भी आपको चंद्रगुप्त आगे पढ़ेंगे हम, चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसमें भी दहेज प्रथा में आएगा दोस्त। तो किस तरह से दोस्त देख सकते हैं दहेज प्रथा दोस्त कई वर्षों से, सदियों से चली आ रही है दहेज प्रथा दोस्त। दूसरी शादी इसने की थी, वो की थी दोस्तों किससे, चैलन्ना। दूसरी पत्नी का नाम था दोस्त चैलन्ना। तो कौन थी, लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। कौन थी, लिच्छवी है जो, लिच्छवी के नरेश यानी राजा थे, लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। कौन थी, चेटक की पुत्री। और दो जो महावीर स्वामी की माता है यशोधरा, वो कौन थी, चेटक की बहन थी। वो जो माता है महावीर स्वामी, जिन्हें दोस्तों क्या, महावीर स्वामी की जो यशोधरा माता है, वो चेटक की बहन थी, ठीक। तो दोस्तों जो दूसरी शादी की, वो की इसने किनसे, वो की चैलन्ना से। और दोस्तों तीसरी शादी की इसने, तीसरी शादी की वो की क्षमा से। क्या, तीसरी पत्नी का नाम था दोस्त, इसकी तीसरी पत्नी कौन थी, वो थी क्षमा से दोस्त शादी करके इसे क्या मिल गया, जो मद्र यानी कि प्राचीन इतिहास में मद्र बोलते से हरियाणा, क्या हरियाणा की कुछ से जगह मिल गए, तो यहाँ पर भी इसका विस्तार बढ़ गया दोस्तों। तो बिंबिसार ने दोस्तों 100 अंक को जीत कर अजातशत्रु को दे दिया, और तीसरा क्या, इसने शादी को सहारा लिया। दोस्तों चौथी शादी है इसने की थी, चौथी पत्नी का नाम था दोस्त आम्रपाली। क्या नाम था, आम्रपाली दोस्त क्या थी, एक वेश्या थी। कौन थी, वेश्या थी। ये अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध थी, क्या खूबसूरती थी इसके पास। बिंबिसार ने भी इससे शादी करनी चाहा, इसे भी अपनी पत्नी बनाया दोस्तों। खूबसूरती थी, वेश्या थी आम्रपाली। दोस्तों जो वैद था ना बिंबिसार के दरबार में, वैद, तो बिंबिसार और आम्रपाली का पुत्र था जीवक, जो कि दोस्तों बिंबिसार के दरबार में राजवैद का काम करता था। उनकी लोगों को दोस्त दवाइयां देना, यानी उनका चिकित्सक में था जीवक। दोस्तों ये आम्रपाली और बिंबिसार का पुत्र था दोस्तों। एक पॉइंट्स दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट्स है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है दोस्तों। जो बिंबिसार है, बिंबिसार, तो मैंने इसको दोस्तों क्या कार्यकाल बताया कि कब तक रहा है बिंबिसार। दोस्तों 544 बीसी से 492 बीसी तक इसने राज्य किया दोस्तों। भारतवर्ष में दोस्त सबसे ज्यादा राज करने वाला है शासक, राज करने वाला कौन है, शासक है, ठीक। यानी कि दोस्तों इसे देख सकते हो कि 52 ईयर्स तक इसने क्या किया, अपनी सत्ता चलाई 52 ईयर्स तक। दोस्तों आप कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी शासक ने 52 साल तक दोस्त राज्य नहीं किया। चाहे आप दोस्त प्राचीन इतिहास देख लीजिए, चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिए, चाहे मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, कोई भी उठा के देख लीजिए आप, 52 ईयर्स तक दोस्त इसने राज्य किया है दोस्तों। और अपने आप में बड़ी चर्चा का विषय है दोस्त, ठीक है। अब दोस्त बात करेंगे आगे दोस्तों। ये मैंने बताया आपको आगे कि जो जीवक था ना, जीवक राजवैद, कौन था, जीवक कौन था, राजवैद। दोस्त होता क्या है कि बिंबिसार ने अपना विस्तार बढ़ाने के लिए क्या किया, पहले तो उसने अंक को जीता, उसके बाद शादी का सहारा लिया। अब दोस्त ये कहाँ पे, दक्षिण भारत की ओर बढ़ना चाहता था। कहाँ पे, दक्षिण भारत की ओर अपना साम्राज्य
बढ़ाना चाहता था। कहाँ पे? दक्षिण भारत की ओर अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। दोस्त यहाँ पे है क्या? अवंती। यहाँ पे क्या? अवंती, जिसे वर्तमान में क्या होती है? उज्जैन। उज्जैन का दोस्तों राजा थे, उज्जैन के राजा, वो थे कौन? उज्जैन के राजा दोस्त कौन थे? चंद्रप्रद्योत महासेन। चंद्रप्रद्योत महासेन कौन थे? चंद्रप्रद्योत महासेन यहाँ के राजा थे। तो दोस्तों बिंबिसार को दक्षिण भारत की ओर अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या? यहाँ पर एक समस्या बन रही थी, वो है अवंती जगह। अवंती यानी कि वर्तमान का उज्जैन। तो यहाँ पे दोस्त राजा होते हैं चंद्रप्रद्योत महासेन दोस्त। तो एक बार होता क्या है दोस्त? चंद्रप्रद्योत महासेन को यहाँ पर एक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। उस रोग का दोस्त नाम भी पूछा जाता है दोस्त, पीलिया। क्या? पीलिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं, जिसे पांडु रोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पांडु रोग। तो दोस्त जो राजवैद्य था जीवक बिंबिसार के दरबार में, वो इनका इलाज करने के लिए आता है। कहाँ? अवंती। और दोस्त राजवैद्य था, अच्छा खासा राजवैद्य था। तो ये क्या? चंद्रप्रद्योत को ये ठीक कर देता है। चंद्रप्रद्योत को अपनी दबी जड़ी बूटियों से अपना ठीक कर देता है। ये चंद्रप्रद्योत ठीक होता है। तो बिंबिसार की दोस्त इनसे ना ही दुश्मनी है और दोस्त की दोस्ती हो जाती है। तो ये दक्षिण भारत की ओर भी ये जाने लगा दोस्तों, ठीक। लेकिन दोस्तों इसने दक्षिण भारत की ओर अपना कदम नहीं रखा। बाद में दोस्त नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्म नंद, वो दोस्त दक्षिण भारत में जो प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत में अपनी विजय प्राप्त यानी विजय पताका फहराया था, महापद्म नंद। दोस्त बाद में बात करेंगे उसकी नंद वंश की, सुना के बाद नंद वंश आएगा, ठीक है। तो आपको इतनी बात इसमें ध्यान रखनी है दोस्तों। अब दोस्तों जो मैंने बताया कि बिंबिसार कौन? जीवक था, राजवैद्य। तो वहां पे गया था, पांडु रोग था उन्हें, तो उन्हें सही ठीक कर दिया था, ठीक है। अब दोस्तों जो बिंबिसार है, बिंबिसार का पुत्र हुआ दोस्त कौन? अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु कौन हुआ? अजातशत्रु। अजातशत्रु दोस्तों अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। क्या? अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, ठीक है। यानी सत्ता पाने के लिए दोस्त अपने ही पिता को उसने क्या? मार दिया, बिंबिसार की हत्या करी, ठीक है। हत्या, तो जो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी, उसके ही पुत्र ने अजातशत्रु दोस्तों। और अजातशत्रु दोस्तों 492 में इसकी हत्या करके दोस्तों गद्दी पर बैठा, 492 में। अब दोस्तों उसका पुत्र आएगा जो अजातशत्रु है, अब वो क्या? सिंहासन यहाँ पे चलाएगा, नहीं राज करेगा, ठीक है। अजातशत्रु दोस्तों ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि अजातशत्रु जब छोटा था तो इसके पिता थे बिंबिसार, जब इसे चोट थी ना, उंगली में चोट लग जाती थी, तो वो इसकी उंगली को अपने मुंह में दबाकर सुलाते थे। आप देख सकते हो दोस्तों इसका परिणाम कि अपने ही पिता की हत्या करके अपने राज सिंहासन पर बैठा दोस्तों। अब दोस्त बात करेंगे दूसरा जो शासक आया हर्यक वंश का, वो आया अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु दोस्तों। अजातशत्रु दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति होती है। जो बौद्ध है, बौद्ध सम्मेलन या बौद्ध धर्म की बैठक संगति बोलते हैं इसे, वो इसी के टाइम पर होती है दोस्त। इसका जो टाइम पीरियड है मेरे भाई, वो 492 से 460, कब तक? 492 बीसी से 492 बीसी से 460 बीसी तक ये रहा। यानी कि दोस्त 32 साल इसने शासन चलाया मेरे भाई। कितना? 32 साल इसने अपना शासन चलाया, ठीक है। अजातशत्रु का दोस्त अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। क्या? अजातशत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। लेकिन आप देख सकते हो कि अपने ही पिता की हत्या करके दोस्त गद्दी पर बैठा, और इसे बोलते हैं दोस्त जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है। जिसका कोई भी दुश्मन या शत्रु ना हो, कोई शत्रु ना हो, ठीक है। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजातशत्रु।
दोस्तों अजातशत्रु के समय, दोस्तों आपको मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति हुई कब? 483 ईसा पूर्व में। कब? अजातशत्रु के समय, अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति हुई, प्रथम बौद्ध संगति हुई। वो तो कब हुई? सन 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में हुई दोस्त। कहाँ पे हुई? कहाँ पे हुई दोस्त? वो थी राजगृह। कहाँ पे हुई? राजगृह में हुई। कहाँ पे हुई? राजगृह में हुई दोस्त। राजगृह यानी कि बिहार में प्रथम बौद्ध संगति हुई 483 ईसा पूर्व में, अजातशत्रु के टाइम में। और दोस्तों इसके अध्यक्ष पूछते हैं, अध्यक्ष थे कौन? महाकश्यप। कौन थे अध्यक्ष? थे तो महाकश्यप। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। कौन थे अध्यक्ष? महाकश्यप। ठीक है। तो अजातशत्रु का एक और अन्य नाम आपको देखने को मिल सकता है, वो दोस्तों कुणिक। क्या अन्य नाम है जो अजातशत्रु का अन्य नाम? वो दोस्त कौन सा देखने को मिलेगा? वो देखा कुणिक। इसे कुणिक भी कहा गया दोस्तों। कुणिक भी कहा गया दोस्तों। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। अजातशत्रु जिसका कोई शत्रु न हो। दोस्तों मैंने बताया अजातशत्रु के समय क्या हुआ? प्रथम बौद्ध संगति हुई 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। तो अजातशत्रु की आपको इतनी ही बातें याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यानी कि आपको एक पॉइंट और यहाँ पे दोस्तों, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी अजातशत्रु ने, तो ये प्रथम पितृहंता कहलाया। और यहीं से दोस्तों जो हर्यक वंश है वो पितृहंता वंश कहलाने लगा। क्या? इसने अपने पिता की, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। इसीलिए दोस्त हर्यक वंश क्या कहना है? पितृहंता। यानी कि जो अपने पिताओं की हत्या करके राजगद्दी पर बैठता है, शासन करता है। क्या? पितृहंता। ठीक है। पितृहंता वंश कहलाने लगा। ठीक है। कहलाने लगा पितृहंता। और दोस्त अजातशत्रु को प्रथम पितृहंता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्रथम पितृहंता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पितृहंता अजातशत्रु को कहते हैं। ठीक है। तो इतनी बात आपको नोट करनी है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अजातशत्रु के बाद दोस्तों इसका जो बेटा आएगा वो आएगा उदयन। कौन आएगा? उदयन दोस्तों हर्यक वंश पर अपना साम्राज्य स्थापित करेगा दोस्तों। और वो भी दोस्तों अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। ठीक दोस्तों। अब तीसरा जो शासक हुआ दोस्त हर्यक वंश पे, वो हुआ दोस्त उदयन। कौन? उदयन दोस्त कब से कब तक? इसने अपने पिता की हत्या 460 बीसी में कर दी। यानी 460 बीसी से 444 बीसी तक इसने अपना राजपाट किया। यानी कि आप देख सकते हैं 16 वर्ष तक इसने राज किया। कितना? 16 वर्ष। बिंबिसार से दोस्त कोई भी ज्यादा राज नहीं कर पाया दोस्तों। मैंने बताया पहले कि कोई भी इतिहास उठाने के लिए बिंबिसार से सबसे ज्यादा राज किया 50 यानी 52 वर्षों तक। तो जो उदयन है इसके कुछ पॉइंट है। तो उसको उदयन है वो कौन है? अजातशत्रु का बेटा। तो उदयन ने जो अभी वर्तमान पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान का जो पटना है ना, उससे पहले क्या बोलते थे? पाटलिपुत्र यानी पटना की स्थापना की। क्या की? स्थापना की। पहले स्थापना की। ठीक है। इसने पाटलिपुत्र पटना की स्थापना की दोस्तों। से कुछ कहीं पर भी दोस्तों से
कुसुमपुरा के नाम से भी जाना गया है, कुसुमपुरा के नाम से भी जाना गया है दोस्तों पाटलिपुत्र पटना को। ठीक है, उदाहरण दोस्तों आपको बात याद रखनी कि उदाहरण ने पाटलिपुत्र पटना की स्थापना की और कई इतिहास में से दोस्त कुसुमपुरा के नाम से भी इसे जाना गया है पटना को। तो इससे 16 वर्ष इसने राज किया है उदयन ने। उसको जो उदयन है उस उदयन का 3 पुत्र हुए। कौन? 3 पुत्र। 3 ये पूछता नहीं है बेसिकली, बस आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए कि 3 पुत्र हुए दोस्तों उदयन के। पहला पुत्र हुआ दोस्त अनिरुद्ध। कौन? अनिरुद्ध। दूसरा पुत्र हुआ दोस्त वो मंडक, दूसरा पुत्र का नाम मंडक। तीसरा हुआ नागदशक। नागदशक दोस्तों जो नागदशक है वो हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ। कौन? नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ। दोस्तों क्या आपको एक बात याद रखनी है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ मेरे भाई? वो हुआ नागदशक। क्या? नागदशक। ठीक है, नागदशक हुआ। दोस्तों नागदशक की हत्या उसके ही मंत्री ने की। किसने की? नागदशक की हत्या उसके मंत्री, जिसका नाम था दोस्त शिशुनाग। क्या था? शिशुनाग। दोस्तों नागदशक की हत्या उसके ही मंत्री या आमत उसके ही मंत्री किसने की? शिशुनाग ने। किसने की? मंत्री शिशुनाग ने की दोस्तों। शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, शिशुनाग ने की। और दोस्त शिशुनाग वंश की क्या की? इसने स्थापना की। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की इसने स्थापना की। वंश की स्थापना की। ठीक है, तो इतनी बार आपको याद रखनी। इसके ही मंत्री था नागदशक की हत्या करके उसके ही मंत्री शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की दोस्तों। ठीक है, तो जो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। कौन हुआ? नागदशक। ठीक, नागदशक हुआ दोस्तों। इसका जो टाइम पीरियड है मेरे भाई वो 444 BC से अब तक 444 BC से 412 BC तक। अब तक 412 BC तक, यानी 412 BC में इसके मंत्री शिशुनाग ने इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की नींव रखी। ठीक है, शिशुनाग वंश। अभी आपको आगे बताया है कि इसका मंत्री शिशुनाग ने इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। कब से? 412 से 300 कब तक चले गए? 344 तक दोस्तों इसका जो है साम्राज्य चलेगा। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो यानी 68 सालों तक दोस्त शिशुनाग वंश ने राज किया है मगध साम्राज्य पर। ठीक है, 68 वर्षों तक शिशुनाग वंश 412 से 344 BC। तो जो शिशुनाग है, शिशुनाग दोस्तों अपनी राजधानी है वो कहाँ बनाया? देखो वैशाली। कहाँ बनाया? वैशाली। इसने अपनी राजधानी वैशाली बनाया। ठीक है, वैशाली बनाया। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? वैशाली। दोस्तों उसका एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम था दोस्त कालाशोक। क्या था? कालाशोक। कालाशोक की जो कालाशोक था उसका पुत्र दोस्तों कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संधि हुई। कौन? द्वितीय बौद्ध संधि। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संधि कालाशोक के समय हुई दोस्तों। कहाँ पे हुई? कहाँ पे? वैशाली। कहाँ पे हुई दोस्त? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संधि हुई दोस्तों। वैशाली
थे जो बिहार में। और जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे सवा कामी। कौन थे? अध्यक्ष सवा कामी। द्वितीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष थे वो थे सवा कामी। तो आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों। दोस्त मैंने बताया कि जो कालाशोक था, शिशुनाग का पुत्र कालाशोक हुआ, उसके समय में द्वितीय बौद्ध संधि हुई। कहाँ पे हुई? वैशाली। यानी अपनी राजधानी इसने शिशुनाग ने वैशाली को बनाया और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संधि हुई और उसके अध्यक्ष थे कौन? सवा कामी। दोस्तों पूछता है आपको बार बार, ठीक है। और दोस्तों जो अवंती था, अवंती उज्जैन, दोस्तों उसे किसने नहीं जीत पाया था? बिम्बिसार ने नहीं जीत पाया था दोस्तों। तो दोस्त इसने शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया। का मगध में मिला दिया दोस्तों। शिशुनाग ने मगध में मिलाया, यानी कि अवंती को जीतकर मगध में मिलाया। ठीक, को जीतकर मगध में मिलाया, यानी अपने राज्य में मिलाया। ठीक, मगध में मिलाया। तो जो शिशुनाग है, तो जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ दोस्त, वो हुआ नंदीवर्धन। कौन हुआ? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक पूछता है दोस्तों, पहला शासक और अंतिम शासक भी पूछता है आपसे। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक वो हुआ दोस्त नंदीवर्धन। कौन हुआ? नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन हुआ। बात क्लियर दोस्त? जो नंदीवर्धन, तो जो कालाशोक था दोस्त, कालाशोक उस कालाशोक की जो हत्या थी दोस्तों, वो चाकू मारकर किसने की थी? महापद्म नंद ने की थी। कालाशोक की चाकू मारकर दोस्त हत्या महापद्म नंद ने की और नंद वंश की स्थापना की महापद्म नंद ने। कालाशोक की चाकू मारकर दोस्त हत्या कर दी। किसने? महापद्म नंद ने मारकर हत्या। ठीक, किसने की? महापद्म नंद। ठीक है। और दोस्त नंद वंश की क्या की? इसने स्थापना की। महापद्म नंद ने इसे मारकर नंद वंश की स्थापना की। और दोस्त हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों नंद वंश और आपका मौर्य वंश। दोस्तों ये दो वंश हैं, थोड़े बड़े हैं, इसलिए आपको वीडियो ये लॉन्ग हो सकती है। इसलिए दोस्त कल की वीडियो में आपको नंद वंश और आपको मौर्य वंश के बारे में दोस्तों वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।